पूज्य महामंडलेश्वर युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज की अनुकंपा से वर्षों पूर्व कृष्ण यशोदा के ब्रजधाम में उनके जीवन को चरितार्थ करते हुए साध्वी ऋतंबरा ने वात्सल्य ग्राम की स्थापना की, जहां परित्यज्य शिशुओं के साथ अनाम मां, दादी और नानियों को जोड़कर ऐसे परिवार की कल्पना की जहां प्रेम और वात्सल्य की अनोखी गंगा बहती है। ये कलियां जो शैशव में कुमलाने को थीं, वे अब पल्लवित और पुष्पित हो गई हैं, क्योंकि उन पौधों को दीदी मां ने पारिवारिक गमलों में रोप दिया था। उन्हें मां, मौसी, नानी और दादी का प्यार मिला, बच्चों का संसार मिला, संस्कार मिले, सच्चे मां बाप की प्रदत्त जैसी सुविधाएं मिली, तो वे क्यों ना सामान्य रूप से पनपते। वात्सल्य हृदय में जब प्रबल होता है, तब कोई भ्रूण जैसे आश्रित की हत्या करने का कुत्सित विचार अपने मन में ला ही नहीं सकता। मैं तो सारी समस्याओं का समाधान वात्सल्य की भावधारा में उतरने को ही मानती हूँ। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि जिस माँ ने बच्चे को जन्म नहीं दिया, उस माँ की भी उस बच्चे के प्रति वही भावनाएं होती हैं जो जननी की होती हैं। सारे खून के रिश्ते पीछे छूट गए हैं, भाव के रिश्ते इतने प्रगाढ़ हो गए हैं कि बच्चे की मुस्कान से माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और बच्चे के रुदन से माँ का हृदय रोने लग जाता है। ऐसी दशा में मैं उस माँ को सृष्टि की गायत्री देखती हूँ, वात्सल्य का विग्रह देखती हूँ। मैं उसके भीतर ममता के मर्म को अनुभव करती हूँ। रातों को जागना, एक नन्हे शिशु को चलने लायक बनाना, ये अपने आप में एक बड़ी साधना है। वात्सल्य ग्राम के प्रांगण में ये साधना आधुनिक यशोदाओं के द्वारा संपन्न हो रही है। लोगों ने वृद्धाश्रम की कल्पना की है, हमने बाल आश्रम, महिला आश्रम ये सब देखे हैं, लेकिन इन तीनों व्यवस्थाओं का विकल्प एक परिवार के रूप में हो सकता है। ये पहला प्रयोग है, वात्सल्य ग्राम उसकी पहली प्रयोगशाला है। यह संभव है इस सपने को साकार करना जब हम यह निश्चय करें कि चलो वहाँ पर दीप जलाएं जहाँ अभी भी अंधेरा है। प्यार उसको बांटें जिसको प्यार की जरूरत है, नेह उनको दें जो नेह से वंचित हो गए हैं। चरित्रहीनता के चौराहे पर छोड़ दी गई संततियों को सनातन की संतान समझ के संभालना और फिर कर्ण और कबीरों को राष्ट्र के निर्माण की योजना में लगाना, ये वात्सल्य का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को पाने के लिए वात्सल्य धीरे धीरे अपने चरण आगे बढ़ा रहा है। दीदी माँ का कथन कितना सत्य है कि जन्म कहीं भी हो, किसी अनगढ़ जीव को जब अच्छे आध्यात्मिक सदाचारी संस्कार और प्रेम, वात्सल्य तथा सुविधाओं का वातावरण मिलता है, तो वे स्वयं अपने जीवन को संवार लेते हैं। इतना प्यार, इतने संस्कार मैंने और कहीं देखे नहीं है। यहाँ आके मैंने जाना एक माँ होने की अनुभूति क्या होती है। 2006 से यहाँ दीदी माँ के साथ सहयोग कर रही हूँ और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे इस कलयुग में फिर यशोदा मैया की गोद में कन्हैया आ गए हों और बच्चों की मुस्कान में साक्षात भगवान नजर आते हैं। 50 एकड़ के विशाल भूखंड में फैले वात्सल्य ग्राम में बसे इन अनूठे वात्सल्य परिवारों को हर सुविधा से परिपूर्ण किया गया है। यहाँ का महत उद्देश्य है शिशुओं को वास्तविकता के धरातल पर खड़ा करना, दुनिया की कठिनाइयों से उन्हें परिचित कराना और उनसे निपटने की क्षमताओं को पैदा करना। साथ ही इनके जीवन को उन अलौकिक संस्कारों से भी सींचा जा रहा है जो शायद इनके वास्तविक परिवारों में भी इन्हें नसीब न हो पाते। वात्सल्य ग्राम में स्थित संविद विद्यालय पुरातन और भविष्य के मध्य एक अभिनव सेतु है, जहां प्राचीन ज्ञान
और भविष्य के विज्ञान की एक समन्वित धारा बहती है, जहां वर्तमान, प्राचीन और भविष्य के रंग में निखरता है। समवित स्कूल में हर आयु के शिशु का पूर्ण विकास गुणी और ज्ञाता अध्यापकों के सानिध्य में होता है। खेलकूद अकादमी में हर आयु के बच्चों के पूर्ण शारीरिक विकास के लिए अलग अलग माध्यम भी उपलब्ध हैं। वात्सल्य ग्राम में एक विशेष गुरुकुल उन बच्चों के लिए भी है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे बच्चों को इस गुरुकुल में बिना किसी शुल्क के पढ़ाया जाता है। समवित स्कूल के बच्चों तथा उनके अध्यापिकाओं के लिए आवास की व्यवस्था वात्सल्य परिसर में एक ऐसे हॉस्टल के रूप में की गई है, जहां पर उन्हें वो हर सुविधा उपलब्ध हो जो एक समृद्ध परिवार अपने बच्चों को देने में सक्षम है। यहाँ इन्हें उन सभी भारतीय संस्कारों से अवगत कराया जाता है जिसे हमारा आधुनिक समाज भूलता जा रहा है। वात्सल्य ग्राम के इन हंसते खेलते परिवारों की संपूर्ण शारीरिक देखभाल के लिए स्वस्ति अस्पताल वात्सल्य ग्राम परिसर में ही स्थापित है। जो हर आधुनिक उपकरण और सुविधा से परिपूर्ण है। उपचार के अलग अलग तरीके जैसे नेचुरोपैथी और सक्षम चिकित्सक इस अस्पताल की विशेषताएं हैं। दीदी मां का मानना है कि स्वस्थ देश ही विश्व में अपनी धाक जमा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए जन साधारण में जागरूकता लाने के लिए यज्ञ करना होता है। केवल अस्पताल में ही चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, अपितु दीदी मां के मार्गदर्शन में हजारों लोगों को नेत्र ज्योति मिली और वे इस दुनिया अर्थात ईश्वर की महान संरचना को भली भांति प्रकार से देख पाए। बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए वात्सल्य ग्राम में ही व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ पर हर उम्र की महिला तथा आदिवासी बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए तरह तरह की हस्तकलाओं से निपुण किया जाता है। गौ पूजन तो हमारे शास्त्रों का भी एक अहम हिस्सा है। इन्हीं बातों का परिणाम है वात्सल्य ग्राम की गौशाला। छात्रों को अच्छे संस्कारों के साथ साथ स्वस्थ शरीर के लिए गाय का दूध भी प्रचुर मात्रा में मिल सके। पूज्य दीदी मां साध्वी ऋतंभरा जी की पावन छत्र छाया व दिशा निर्देश में वात्सल्य ग्राम अपने महत उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। हम सब जानते हैं कि इस प्रकार के विश्व स्तरीय सामाजिक कार्य के लिए समाज का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। बिना सहयोग के इस स्तर का कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता। वात्सल्य ग्राम के पावन उद्देश्यों का पूर्ण रूप से निर्वाह हो सके, इस हेतु अपना हाथ बढ़ाइए और हमारे साथ इस परम कार्य में खुले हृदय से सहयोग दीजिए। खो न जाएंगे तारे ज़मीन पर। 12,000 रुपए अथवा 300 अमेरिकी डॉलर वार्षिक सहयोग राशि के रूप में, 1 लाख रुपए अथवा 2100 अमेरिकी डॉलर आजीवन सहयोग राशि के रूप में, 5 लाख रुपए या 11,000 अमेरिकी डॉलर की सहयोग राशि संस्था के अभिभावक के रूप में, 11 लाख रुपए अथवा 23,000 अमेरिकी डॉलर कॉर्पोरेट सहयोग राशि के रूप में। वात्सल्य ग्राम को दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है।
कृपया चेक या ड्राफ्ट परम शक्ति पीठ दिल्ली के नाम से दें। संस्था की बैंक खाता संख्या पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 151800101014 में भी धन पूरे भारत में कहीं से भी जमा किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मान्यता के लिए परम शक्ति पीठ गृह मंत्रालय भारत सरकार में पंजीकृत है।